हाय एवरीवन, मैं हूं आरती छावड़ी एंड टुडे आई एम लाइव फ्रॉम द किचन। तो हम आखिर किचन में कर क्या रहे हैं? देखिए, दिवाली नज़दीक है। भारत के अलग अलग हिस्सों में आपको यहाँ पर स्वीट डेलिकेसीज देखने को मिलेंगी और वो भी बहुत ट्रेडिशनल। आपने यहाँ पर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, काजू कतली, जलेबी, इन सब के बारे में तो सुना होगा, लेकिन हमारे भारत के अलग अलग स्टेट्स में आपको यहाँ पर बहुत ही अनोखी मिठाइयाँ देखने को मिलती हैं। और सबसे खास बात यह है कि घर में पाई जाने वाली कॉमन आम इंग्रेडिएंट से इतनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। आज मैं भी ऐसी ही एक मिठाई बनाने वाली हूँ, बट इसके साथ साथ हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे भारत के अलग अलग हिस्सों से आने वाली डिफरेंट स्वीट्स को भी। मैं आती हूँ हरियाणा से और यहाँ पर भी ऐसी ही एक स्वीट जो घर में पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है, उसे मैं ट्राई करने वाली हूँ। लेकिन मैं आपको इसका नाम नहीं बताऊंगी, वो आप देखकर अंत में बताएंगे और ये भी बताएं कि यहाँ पर आपके यहाँ पर भी ऐसी ही कोई मिठाई बनती है या नहीं। सो आइए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के मीठे को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं गुड़ से ही मिठास शुरू होगी। हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे और उसके बाद पानी में उबालेंगे। मतलब हमें यहाँ पर गुड़ का पानी जो है वो तैयार करना है। देखिए, गुड़ की जब हम बात कर रहे हैं तो गुड़ जो है वो भारत की बहुत सारी और भी मिठाइयों में जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर गया बिहार से एक मिठाई देखेंगे जिसको हम अनरसा कहते हैं। थोड़ा मैंने इसके बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये जो मिठाई है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गया बिहार में ही नहीं बल्कि आपको महाराष्ट्र में भी बनती हुई देखने को मिलेगी। इसमें गुड़ का इस्तेमाल होता है, इसमें यहाँ पर चावल के आटे का इस्तेमाल होता है, पॉपी सीड्स आपको ऊपर से लगे हुए देखने को मिलेंगे। और आप यहाँ पर पाएंगे कि अनरसा, जो ये नाम आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो जल्दी से खराब ना हो। तो ऐसी मिठाई है जो कि आपको जल्दी से खराब होती हुई नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर लेंगे एक पतीला जिसमें हम डालेंगे पानी और यहाँ पे जो गुड़ के टुकड़े हमने किए थे इनको हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये पानी में कुछ देर उबलेंगे। गुड़ जो है वो और भी कई मिठाइयों में जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वहाँ पर एक गवल्लू नाम की मिठाई होती है जो कि मैदा घी से बनती है, उसमें भी गुड़ जाता है। उस मिठाई की बड़ी खास बात है, यहाँ पर एक पेस्ट रेडी करके मैदा घी गुड़ डाल के और उस पेस्ट को यहाँ पर छोटे छोटे जिस तरीके से आपको पास्ता का शेप देते हुए दिखते हैं ना, वैसे ही उसे भी पास्ता जैसा ही एक शेप दिया जाता है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि उसको यहाँ पर शुगर सिरप में डिप भी किया जाता है। जब तक हमारा गुड़ का पानी जो है वो यहाँ पे तैयार हो रहा है, पूरा गुड़ जो है वो पिघल रहा है, तब तक हम यहाँ पर आटा लेंगे। ये जो डिश मैं बना रही हूँ इसे गुजरात और महाराष्ट्र में भी बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पर आटे की जगह दलिया लिया जाता है। शायद आप में से काफ़ी लोग इस डिश तक पहुँच गए होंगे, इस स्वीट डिश तक पहुँच गए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर आटे से इसको बनाया जाता है जो कि घर में अवेलेबल है। आटे को हम यहाँ पर थोड़ा कढ़ाई में डाल लेंगे और इसको भूनना शुरू करेंगे। लेकिन इसी के साथ अगर हम यहाँ पे स्वीट डिश का जो सफ़र है उसको थोड़ा सा जारी रखें तो आप यहाँ पे तमिलनाडु जा सकते हैं। तमिलनाडु जो है वहाँ पर आपको एक स्वीट डिश देखने को मिलेगी, मैसूर पाक। एक प्रकार का हलवा होता है। ये सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, नॉर्मली और भी त्योहारों पर आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर एक जगह देखेंगे तमिलनाडु में जो कि कहलाती है श्रीविल्लीपुतुर। ये जो श्रीविल्लीपुतुर है यहाँ का एक स्वीट डिश है जो कि दूध से बनाया जाता है। दूध को हल्का सा फाड़ के और उसमें मीठा मिलाकर, जिसको हम पलकोवा कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप भारत के हिमाचल प्रदेश में जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक स्वीट डिश मिलेगी बबरू, जो कि मैदा और चीनी से बनती है। ये बिल्कुल मालपुआ जैसी आपको देखने को मिलेगी। इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा गुलगुले जैसा होता है, बट स्टिल ये काफ़ी अलग है। इसे यहाँ पर अक्सर रबड़ी, खीर या फिर काफ़ी बार तो अचार के साथ भी खाया जाता है। अब आपने यहाँ पर कचौड़ी जो है वो सेवरी डिश के रूप में सुनी होगी, लेकिन राजस्थान तो आइए, वहाँ पर मिलती है मावा कचौड़ी, जो कि जिसके अंदर मावा भरा जाता है और उसके बाद उस पूरी कचौड़ी को यहाँ पर शुगर सिरप में डिप किया जाता है। अगर आप यहाँ पर असम जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलती है नारीखोल लरू। बेसिकली इट इज़ नारीखोल लड्डू, यानी कि नारियल के लड्डू। अगर हम यहाँ पर बिहार जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा खाजा, जो कि अगेन एक स्वीट डिश है। इसमें आपको लेयर्स देखने को मिलेंगी। ये खाजा जो है ये यहाँ पे
शुगर सिरप में ऑब्वियसली सोक किया जाता है। इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये है कि ये सिर्फ बिहार ही नहीं, उड़ीसा में भी बनाया जाता है, और ख़ास तौर पर जगन्नाथ पुरी टेम्पल जो है उससे जुड़ी हुई जो रथ यात्रा है उसके दौरान लॉर्ड जगन्नाथ जी के लिए। अब उड़ीसा आ ही गए हैं तो यहाँ पर एक और डिश आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही मीठी, छेना पोडो। छेना, यहाँ पर दूध के फटने से जो छेना निकलता है उससे ये डिश बनाई जाती है। और इसमें जो छेना पोडो, पोडो जो वर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका मतलब होता है हल्का सा जला हुआ, हल्का सा भुना हुआ। अब ये जो आटा है ये हल्का सा ब्राउन होने लगा है, हल्का सा भुनने लगा है। ब्राउन कलर से याद आया, अगर आप यहाँ पर गुजरात जाते हैं तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मोहन थाल। ये भी एक प्रकार की मिठाई है, ब्राउनिश कलर की मोहन थाल, जो कि यहाँ पर बेसन से बनती है। जैसे कि आपने यहाँ पर बेसन की बर्फी सुनी होगी, कुछ उसी प्रकार की होती है, लेकिन अपने आप में ऑथेंटिक टेस्ट होता है काफ़ी। मोहन थाल जो है, मोहन यानी कि मोहन जी यानी कि लॉर्ड कृष्ण के लिए सजाई गई थाल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आटा जो है ये काफ़ी ब्राउनिश कलर का हो गया है। एंड हमारा जो पानी हमने यहाँ पे गर्म किया था ऑब्वियसली ये भी हल्का हल्का ठंडा हो गया है। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, ये जो गुड़ का पानी है ये हमें इसके अंदर डालना है। ये जो आटा आप देख रहे हैं इसके अंदर हमें डालना है धीरे धीरे करके। अब हम यहाँ पर लेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम जो भी हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, थोड़ा सा घी में सौटे करना है और उसके बाद इस मीठे से मिक्सचर में मिला देना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत के कश्मीर में आपको एक बहुत ही मीठी डिश देखने को मिलेगी जो इन्हीं मिक्स्ड ड्राई फ्रूट से बनती है, जिसको हम यहाँ पे शुफ्ता कहते हैं। शुफ्ता शब्द का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर यहाँ पर जो गुड़ या चीनी का जो पानी होता है उसके अंदर डाला जाता है, और जब तक वो कैरमलाइज नहीं हो जाता, मतलब जो चीनी है या जो गुड़ है वो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के ऊपर एक कोट नहीं बना लेता, तब तक उसको पकाया जाता है। भारत के बहुत सारे स्टेट्स में शक्करपारा, गुंजिया, पूरन पोली के बिना दिवाली पूरी नहीं होती। और देखते ही देखते हम यहाँ पर वीडियो के आखिर में आ गए हैं। तो दोस्तों ये है लापसी। हमारे यहाँ पर जब सर्दियाँ शुरू होने वाली होती है तब आपको लापसी बनती हुई देखने को मिलेगी। और इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट जानते हैं आप क्या होता है? बहुत सारा घी। यहाँ पर लापसी सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान और गुजरात में भी आपको बनती हुई देखने को मिलेगी। अगर मैंने पूरे डिस्कशन में किसी स्वीट डिश को यहाँ पर मिस कर दिया है तो आप ज़रूर बताइएगा।